محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج شادی کا موقع ہے، جشن شادی ہے، تو سب کے اپنے اپنے ارمان ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، سر پہ صحرا سجانے کے دن آ گئے، سر پہ صحرا سجانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے، سر پہ صحرا سجانے کے دن آ گئے۔ گھر کی برکت میں شاید کمی رہ گئی، گھر کی برکت میں شاید کمی رہ گئی۔ حضرات محترم، جب گھر میں برکت نہ ہو تو مہمان اگر آ جائے تو گھر میں برکت ہو جاتی ہے، مہمان اگر آ جائے تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ گھر میں برکت ہو۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں برکت کی شاید کمی رہ گئی، گھر میں برکت کی شاید کمی رہ گئی، گھر میں برکت کی شاید کمی رہ گئی، گھر پہ مہمان بلانے کے دن آ گئے، سبحان اللہ، بلانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے۔ شادی کرنا بھی سنت ہے سرکار کی، 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 پیاری سنت نبھانے کے دن آ گئے، سنت نبھانے کے دن آ گئے، آج خوشیاں منانے کے دن آ گئے۔ دوستوں مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے، 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 سر پہ پیارے دولہا کے، سر پہ پیارے دولہا کے سہرا بندھنے والا ہے، دولہا کے سہرا بندھنے والا ہے، کیوں نہ آئے بھائی کو پیار ساری بہنوں پر، بھائی کو پیار ساری بہنوں پر، کیوں نہ آئے بھائی کو پیار ساری بہنوں پر، کیوں نہ آئے بھائی کو پیار ساری بہنوں پر، نام اس کا ہاشم ہے، نام اس کا ہاشم ہے، دولہا بننے والا ہے، نام اس کا ہاشم ہے،
दूल्हा बनने वाला है। दोस्त मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। जितनी प्यारी दुल्हन है, उतना प्यारा दूल्हा है। प्यारी दुल्हन है, उतना प्यारा दूल्हा है। सुन के नग़्मा शादी का झूम उठे हैं घर वाले। सुन के नग़्मा शादी का झूम उठे हैं घर वाले। सुन के नग़्मा शादी का झूम उठे हैं घर वाले। गोया सब अजीजों पर ये भी फज़्ल मौला है। गोया सब अजीजों पर ये भी फज़्ल मौला है। दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। कुरान शरीफ की आयत करीमा और गोया कलमे तैयबा का एक जुज़ भी है, जिसे मैंने तिलावत किया। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हज़रात गिरामी वक़ार, आप समझिए कि अल्लाह के रसूल है, ये हमारा अकीदा है कि आज भी है। वो कोई और होगा जिनके रसूल थे, हमारे रसूल है। और अल्लाह ने इसे कुव्वत पावर दिया है, इतना अपने महबूब को इख्तियार दिया है। सुन्नी मुसलमानों, आप नबी का इख्तियार देखो, लेकिन आप सुन के बचल जाओगे। आप देखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, भूखे हैं, कई दिनों से फाका है और फाके में फाका है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि चल के देख जो है किसी से खाना तलब क्या किया जाए, बल्कि रास्ते में मैं खड़ा हो जाऊं। जो मेरा चेहरा देखेगा, मुझ पर भूख के आसार जिस पर जाहिर होंगे, तो खुद ब खुद मुझे बुला लेगा। हज़रत गिरामी वक़ार, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते पर खड़ा हो गया। सबसे पहले हज़रत अबू बकर गुजरे। अबू बकर गुजरे, मैंने देखा अबू बकर आ रहे हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। सलाम करूंगा तो मेरा चेहरा देखेंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा मैं भूखा हूँ। हज़रत गिरामी वक़ार अबू हुरैरा फरमाते हैं, अबू बकर जब गुजरे तो मैंने सलाम किया, उन्होंने सर नीचे किए, जवाब दे दिया और चले गए। मैंने सोचने लगा अब यार क्या होगा। हज़रत उमर गुजरे, मैंने ऐसा किया, सलाम किया, उन्होंने सर झुकाए जवाब दे दिया, चले गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि इतने दिनों से भूखा हूँ, आपके विफाका है, खाना कैसे मिलेगा। हज़रत गिरामी वक़ार हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। देखा हुजूर पाक तशरीफ लेके आए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने सलाम किया, सलाम पर आका ने जवाब दिया। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चल दिया। मस्जिद नबवी में आप बैठे हैं, दूध का एक प्याला मंगाया आपने और प्याला मंगाया। जब प्याला आया, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि अगर ये काश पूरा प्याला मुझे दे दे तो मैं पी लूं, मेरी भूख खत्म हो जाए। अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला रखा गया। जब दूध का प्याला रखा गया, आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा जाओ साहब सुफ़ा को बुला के लाओ, साहब सुफ़ा को बुला के लाओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं साहब सुफ़ा को बुलाने के लिए गया, दिल में सोच रहा था दूध का थोड़ा सा प्याला है, आका साहब सुफ़ा को बुला रहे हैं, कहीं ऐसा न हो इनको पिला दिया जाएगा, ऐसे रह जाऊं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं जो है साहब सुफ़ा को बुला के लेके आया। 70 सहाबा थे, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अब जो है मजमा लगा हुआ है। मैंने दिल में सोचा कहीं ऐसा ना हो कि आकाए करीम ये मुझे ही ना फरमा दे कि अबू हुरैरा तुम ही जो है पिलाना शुरू कर दो, तुम ही पिलाना शुरू कर दो। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने सर नीचे झुकाए
झुकाए हुए था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा कहाँ हो? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ या रसूल अल्लाह हाजिर हो, कहा दूध का प्याला उठाओ सबको पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा पूछते हैं, दूध का प्याला सबके सामने पेश कर देते हैं, सारे सहाबा पेट भर के पीते हैं। एक दूध का प्याला है, हज़रात गिरामी वक़ार, अगर छोटा सा बच्चा पीना चाहे तो दूध का प्याला पी के फौरन खत्म कर दे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा दूध का प्याला सबको पिलाओ। अबू हुरैरा फरमाते हैं 70 सहाबा को मैंने पिला दिया। 70 सहाबा पी चुके, देखा दूध का प्याला वैसे ही वैसे है। की बारगाह में हाजिर हुआ, दूध का प्याला पेश किया, आका फरमाते हैं आए अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा पीने लगते हैं, दूध का प्याला पिया, पीते पीते पेट भर गया और रख दिया। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने फिर पिया, तीसरी मर्तबा आका फरमाते हैं अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं तीसरी मर्तबा मैंने और पिया, दूध का प्याला वैसे के वैसे रखा है। हज़रत गिरामी वक़ार अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जितना दूध था उतना ही का उतना है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस हदीस पाक को देखा कि बरेली की सरजमीन से पुकार उठे क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाने सी कि जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना इख्तियार दिया, कितना जो है पावर दिया, कितना तसर्रुफ अता फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक की हबीब, यानी महबूब रहीम में नहीं मेरा तेरा। और आप देखो नबी का इख्तियार, नबी का इख्तियार आप देखो। जंग खंदक का मौका है, आपने हमारा सुना होगा, जंग खंदक का मौका है। सहाबा जंग जो है खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं और सहाबा खंदक खोद रहे हैं। खंदक के दरमियान एक चट्टान नमूदार हो जाती है। वो चट्टान जब नमूदार हो गई, सारे सहाबा कोशिश करते हैं कि पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए, लेकिन पत्थर की चट्टान सहाबा न तोड़ सके। अब नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह खंदक के दरमियान एक चट्टान नमूदार हो रही है, वो टूट नहीं रही है। आज जो है चले आप क्या फरमाते हैं? नबी पाक को तो ये फरमाना चाहिए था जब तुम सारे सहाबा मिलकर तोड़ ना सके तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी वक़ार एक कायदा ज़हन में रखिए, दुनिया के सारे इंसानों की ताकत जहाँ खत्म होती है वहीं से नबी की ताकत शुरू हुआ करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते हैं, चट्टान को आपने मुलाहिजा फरमाया, आपने तेशा लिया, तेशा उठाने के बाद एक ज़र्ब में एक मरतबा आपने मारा, पूरी चट्टान बालू की तरीके से निखर जाती है। हज़रात गिरामी वक़ार आपने दिमाग पर जो है जोर दो और आप ज़हन फिक्र से सोचो कि जब किसी पत्थर पर हम अपनी जो हथौड़ा मारते हैं, जितनी दूर पत्थर पे चोट पड़ती है पत्थर का वही टुकड़ा टूटता है, वही जो है पत्थर का टुकड़ा जो है टूटता है। हज़रात गिरामी वक़ार लेकिन नबी की ये ताकत है, नबी का ये इख्तियार है कि आप एक मरतबा मारे, जितनी दूर की आप नियत फरमा ले उतनी दूर का पत्थर, उतनी दूर की चट्टान बालू की तरीके से बिखर जाती है। दिया है। इसी दरमियान में हज़रत जाबिर ने देख लिया कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है शिकवे अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं। दौड़ते हुए आए अपने घर, कहा बेगम घर के अंदर कुछ खाने को है, कहा माजरा क्या है, कहा कि हम तो अपने घर से खाना खाते जा रहे हैं खंदक खोदने के लिए। मैंने आज देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकवे अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं। ये कैसे गवारा कर लूं कि मेरे आका मेरे मौला जो है अपने शिकवे अतहर पर पत्थर बांधे, हम पेट भरे। हज़रात गिरामी वक़ार उनकी बीवी ने कहा आप जानते हो घर के अंदर क्या है? थोड़े से जो है बकरी का एक छोटा सा बच्चा है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं तुम जौ का आटा तैयार करो, जौ का आटा तैयार करो। बीवी जौ का आटा तैयार करने लगती है और हज़रात गिरामी वक़ार हज़रत जाबिर ने जो है बकरी का बच्चा ज़बह किया, गोश्त की बोटियां तैयार कर दी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं गोश्त की जो है शुरू किया जाए बनाना, उनकी बीवी गोश्त बनाना शुरू कर देती है। आग जब गए नबी की दावत करने के लिए जाने लगे, उनकी बेगम ने कहा क्या जाबिर सुनो
थोड़ा सा इंतजाम है, थोड़ा सा इंतजाम किया गया है, आप जाओ नबी की बारगाह में, नबी की दावत कर देना, नबी की दावत कर देना। ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक दो कुफैली और हो सकते हैं, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। हजरत जाबिर गए, बड़ी धीरे से अर्ज किया आका की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा हमने इंतजाम किया है और एक दो कुफैली की गुंजाइश है, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। आज की दावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, आपने खंदक खोदने वाले सहाबा को फरमाया, आए सहाबा सुनो, आज सबकी हजरत जाबिर के घर दावत, सबकी दावत हजरत जाबिर के घर है। हजरत जाबिर ने जब इतना सुना, दिल में वसवसे पैदा हो लगे, थोड़ा सा इंतजाम है। आका ने सारे सहाबा की दावत कर दी, दौड़ते हुए जाना चाहते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के खतरात से तो आगाह हो गए, इसलिए कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं, आओ कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। हजरत जाबिर से फरमाते हैं, आए जाबिर, जब तक हम ना आए रोटी तैयार ना की जाए, गोश्त की देगची चूल्हे से ना उतारी जाए। हजरत जाबिर दौड़ते हुए घर पहुंचे, कहा बेगम बहुत गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा बात यह है कि सारे सहाबा के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे हैं। कहा तुमने जोर से कहा होगा। कहा नहीं बेगम, यकीन मानो मैंने बड़ी धीरे से अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह थोड़ा इंतजाम किया है, एक दो तुफैली की गुंजाइश है, इससे ज्यादा की नहीं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऐलान फरमा दिया, हजरत गिरामी वकार, हम मदीने की एक सहाबी औरत का अकीदा देखो, वो सहाबी औरत कहती है, ऐ जाबिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने नबी की दावत की है, हम नबी को खिलाएंगे, नबी ने जिनकी दावत की है नबी उनको खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, बेकार कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, बेकार कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ पे। अब आका करीम नूरानी काफिले के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला उनके घर पहुंच जाते हैं। हजरत जाबिर के घर पहुंचे, कहा गोश्त की देगची कहाँ है? गोश्त की देगची दिखाई गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, गोश्त की देगची में डाल दिया। कहा जाबिर अब इसको चला दिया जाए। क्यों चला दिया जाए? इसलिए कि नबी के लुआब मुबारक की बरकत जर्रे जर्रे में पेवस्त हो जाए, जर्रे जर्रे मिल जाए। उसके बाद आपने अपना लुआब मुबारक गुदे हुए आटे में डाल दिया। कहा आटा फिर से गूंद दिया जाए, इसलिए कि आटे में लुआब की बरकत पहुंच जाए। हजरात गिरामी वकार, दिमाग से सोचो, गौर व फिक्र करो। थोड़ा सा आटा था, हजरत जाबिर की बीवी अगर चाहती तो थोड़ी देर में पका के खत्म कर देती। अब आका फरमाते हैं, जाबिर जाओ मोहल्ले की औरतों को बुला के लाओ। हजरत जाबिर मोहल्ले में गए, औरतों को बुला के लाए। औरतें इकट्ठा है और गोश्त की देगची पर आका ने फरमाया, जाबिर खोल के न देखा जाए, ऐसे निकाला जाए। आटे पर कपड़ा डाल दिया गया, कपड़ा हटाया ना जाए, आटा नीचे से निकाला जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मोहल्ले की औरतें मिलकर रोटी बनाना शुरू कर दिया। सहाबा की जमात लग गई, गोश्त और रोटी सहाबा तनाउल फरमा रहे हैं। आका ने तनाउल फरमाया। उसके बाद आका करीम तशरीफ ले गए। हजरत जाबिर कहते हैं, शाम तक मैंने खाया, मोहल्ले वालों को तकसीम किया, जो भी आया उसको दिया। सुबह हुई, सुबह भी यही जो है सिस्टम चालू रहा, हम खाते रहे, मोहल्ले में बांटते रहे। हजरात गिरामी वकार, हमारे घरों में अगर आटा गूंद कर रख दिया जाए तो सुबह खमीर तैयार हो जाता है, लेकिन हजरत जाबिर फरमाते हैं कि सुबह जब रोटी उसकी बनाई गई वैसे ही जैसे ताजे आटे की रोटी बनती है, आगे मुबारक मिल गया था। हजरत जाबिर फरमाते हैं, पूरा दिन इंतजाम चलता रहा, मोहल्ले में तकसीम होता रहा, हम खाते रहे, घर वाले खाते रहे। तीसरे दिन भी यही होता रहा, सब खाते रहे, मोहल्ले में तकसीम होता रहा। हजरत जाबिर फरमाते हैं, तीसरे दिन मैंने खोल कर देख लिया कि देखें कितना बचा है। गोश्त की देगची जैसे थी ऐसे रखी है, जितना आटा था उतना आटा रखा है। शाम तक सब खत्म हो गया। जब शाम खत्म हो गया, हजरत जाबिर नबी की बारगाह में पहुंचे। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह 3 दिन से हम खा रहे थे, मोहल्ले वालों को खिला रहे थे, खोल को देख लिया, अब खत्म हो गया। आका फरमाते हैं, ऐ जाबिर तुमने एक वक्त
ساری زندگی ایسے ہی کھاتے رہتے ختم نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی وقار یہ آقا کا تصرف ہے. اتنے اختیار والے پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا. یہ شادی کرنا انہی پیغمبر کی سنت ہے, انہی پیغمبر کی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہمیں سے نہیں. یاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. نبی نے جس بات کو کہا اس پر عمل کرو اور یقین رکھو کہ نبی نے جس بات کو فرما دیا دل میں کوئی تردد کوئی شک نہ ہو. ایک محدث صاحب تھے, ان کے ایک بیٹے نے نبی کی بات کہی کہ اگر یہ دوا ڈال دی جائے آپ کو تو آج کی فلاں بیماری ختم ہو جائے گی. انہوں نے دوا ڈالا, آج کی بیماری بڑھ گئی. باپ کے پاس پہنچے, کہا ابا جان میں نے حدیث میں پڑھا تھا اگر یہ دوا ڈال دی جائے تو آج کی بیماری ختم ہو جاتی, لیکن بیماری بڑھ گئی. ان کے باپ حدیث تھے, انہوں نے فرمایا بیٹا کہیں ایسا تو نہیں ہے تم نے نبی کی بات آزمانے کے لیے کیا ہو. کہاں نیت تو یہی تھی کہ چلو نسخہ آزما کے دیکھا جائے. تو ان کے باپ جو محدث تھے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا نبی کی بات کو آزمایا نہیں جاتا بلکہ محبت سے اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو حضرات گرامی وقار اپنے نبی سے محبت رکھو, آقا و مولا سے محبت رکھو. نبی کی محبت ہی جان ایمان ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہے, انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں